वैज्ञानिकों का अपहरण, जी हां, टीटीपी ने किया पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का अपहरण। बड़ी खबर है ये, टीटीपी ने जारी किया वैज्ञानिकों का वीडियो। अपहरण के बाद उन वैज्ञानिकों का वीडियो जारी किया गया टीटीपी की तरफ से। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया। तबाह तो नहीं किया आपने, डॉलर बहुत बनाए इसमें, चाहे एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालत जंग में। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 लोग टीटीपी ने अगवा कर लिए। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर्स हैं। एटॉमिक तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे, हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये और बात होती है, 75 साल से ये अफगान पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं पश्तूनिस्तान बनाने के लिए। ये इनकी ख्वाहिश है, जंग भी है, हमें तंग भी कर रहे हैं, मगर क्या बना सके। की डिटेल्स थी उसमें उन्होंने कहा कि ये जब तक तालिबान हैं तब तक तरक्की नहीं हो सकती पाकिस्तान की, और जो सिचुएशन इस वक्त दहशतगर्दी की ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर से हालात बने हुए हैं, तो इनको क्रश किया जाए, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने धमकी दी है, फिर हम भी आएंगे। हाँ। बात आगे बढ़ रही है। ठीक। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स पीपीके के अंदर आप हालत जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है, और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इनके साथ बड़े भाइयों वाला सलूक किया। इनकी तमाम तर बदतमीजियों, खुराफात, इनकी बेशर्मी, इनकी बेहयाई, इनकी एहसान फरामोशी के जवाब में हमने एहसान का मामला रखा है इनके साथ। पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है और काफ़ी इंटरेस्टेड खबर आई है। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों को किडनैप करके लेकर गया है टीटीपी, और सिर्फ लेकर गया है, ये खबर अफवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है। अच्छा दोस्तों, एक और नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है टीटीपी और बीएलए के बीच। ये दोनों जो भी कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, उन कार्रवाइयों का वो वीडियो बना लेते हैं। क्यों? कि पाकिस्तान इसको इनकार करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं हुआ है, टीटीपी या बीएलए झूठ बोल रही, इसलिए वो वीडियो बना लेते हैं इस चीज़ का। ये सोशल मीडिया पर क्लेम कर देते हैं कि हमने ये किया, हमने वो कर दिया है, और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो वीडियो बना देते हैं। पाकिस्तानी सेना सिर्फ एक ही बात बोलती है कि हमारी सेना नंबर 1 सेना है और हम बॉर्डर पर डट कर खड़े हैं। हमने टीटीपी को मार भगाया है, हमने बीएलए को मार भगाया है, कुछ नहीं हुआ है, हमारे जवान मारे नहीं गए हैं, हमारे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है इन्होंने, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी मीडिया। इसलिए टीटीपी और बीएलए ये कहते हैं कि लो भाई, वीडियो खुद देख लो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। ने 18 पाकिस्तानी अधिकारियों को किडनैप कर लिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 ये अधिकारी हैं जिन्हें किडनैप किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत मियावाली रोड से इन्हें किडनैप। आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूं, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले, आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो या असला लेके आए हो, उसके बाद बात करते हैं। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया।
तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाया इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में हैं, केपीके के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है, क्योंकि आप वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है, और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उस से। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश को, आप ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद, और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहाँ से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है, तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे, अपनी इकॉनमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो दूसरा इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे, वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफगान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाए। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है, बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये रेफ्यूजीज को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो, थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुआ तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज्यादा उनको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत
अटैक वैक किया हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर। ठीक, अच्छा आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। ठीक, इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस से ताजिक अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहां उनके साथ राब्ता करने के लिए। ठीक, द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, द फार्मूला। ठीक, तो तालिबान ने कहा लो जी, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज माय फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान? नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ राब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दे कैन क्रिएट, सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को एंगेज कर सकता है, कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में, क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारा वक्त बैठे होते हैं कि जी हमें इमदाद हमें कौन दे। अब देखिए बलोच को जो एक बलोच लीडर का हैरवे मरी का एक बयान था, मैंने इसको इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि हमें CIA भी पैसे देगी तो हम उनसे ले लेंगे, हथियार भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी देता है तो हम ले लेंगे, हम अपनी जदोजहद नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होते हैं, इनका ये मौका परस्ती होती है, जहाँ से भी हथियार या पैसा मिले, दुश्मन भी दे रहा हो तो ले ले, आगे जाके देखा जाएगा, इस्तेमाल तो हमने करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की सिचुएशन है। नॉर्दर्न अलायंस को अगर हम सपोर्ट करते हैं इन वन or the other, तो नॉर्दर्न अलायंस कहेगा तैयार हो जाएगा, उठो, बिल्कुल ठीक है। एंड देन बिकॉज सो यू सी द सिचुएशन इन अफगानिस्तान खराब हो सकती है अगर अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात के बाद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं डेवलप होती, तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर